अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और सीएम योगी की बड़ी समर्थक। सिर्फ अपर्णा ही नहीं बल्कि पति प्रतीक भी। मुलायम परिवार में शायद सिर्फ यही दोनों होंगे जो विरोधी टीम के कहलाए जाते हैं, योगी के बड़े साथी के तौर पर गिने जाते हैं। हालांकि 2022 का चुनाव अलग है, वक्त का पहिया घूमता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है मानो अपर्णा यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है, तभी तो अब अखिलेश का गुणगान करती हुई दिखाई दे रही है। अरे भाई, अब तो अखिलेश को समाजवाद का दूसरा नाम बताने के बाद अब अखिलेश के लिए जनसभाएं करने की तैयारी कर रही हैं। सियासी गलियारों में ऐसी खबर है कि अपर्णा यादव अखिलेश के समर्थन में रैलियां भी करेंगी, समाजवादी पार्टी का झंडा भी उठाएंगी और फिर सपा के प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक अब अखिलेश के पक्ष में अपर्णा यादव कुछ इस तरह से खड़ी है कि चुनाव से पहले अखिलेश भैया के लिए कुछ नहीं तो कम से कम 100 रैलियों को संबोधित करेंगी। और बड़ी बात ये है कि इनमें से कई रैलियों में मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव भी अपर्णा यादव के साथ सपा के समर्थन में वोट मांगती नजर आएंगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुलायम की दोनों बहुओं को साथ में काफी कम देखा जाता है। ऐसे में जब अखिलेश के समर्थन में मुलायम की दोनों बहुएं साथ खड़ी दिखाई देंगी तो फिर जनता पर इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। डिंपल का तो समझ में आता है, लेकिन अपर्णा का ये यू टर्न किसी के गले नहीं उतर रहा। आखिर क्या वजह है कि अपर्णा यादव अब योगी को छोड़ अखिलेश भैया के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं? जवाब शायद वही होगा जो हम और आप सभी जानते हैं। अखिलेश का बढ़ता जनाधार, अखिलेश की छवि में होता सुधार, यूपी की सियासी दौड़ में अखिलेश का जीत की तरफ तेजी से दौड़ना। लगता है यही सब वजह है जो अपर्णा यादव को योगी को छोड़ परिवार के करीब ले आई है। अभी हाल ही में अमेठी पहुंची अपर्णा यादव ने अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा था। अखिलेश को समाजवाद का दूसरा नाम बताया था। तभी से अपर्णा के बदले इस एटीट्यूड पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2014 की कहानी तो आपको याद ही होगी, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की ही सरकार थी, लेकिन अपर्णा यादव का नजरिया समाजवादी पार्टी के लाइन से बिल्कुल अलग था। अपर्णा यादव ने नरेंद्र मोदी को अपना रोल मॉडल बताया था, उनकी तुलना सीधे महात्मा गांधी से करती थी। अपर्णा ने योगी आदित्यनाथ को कोरोना काल में बेहतर काम करने वाला मुख्यमंत्री करार दिया था। वो समाजवादी पार्टी में रहकर भी बीजेपी की नीतियों की तारीफ करती थी। उनकी अपनी अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह के दखल के बाद अपर्णा को लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाया गया था। वही वक्त था जब अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई चरम पर थी। मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर प्रचार किया था, एक अपर्णा के लिए और दूसरा शिवपाल के लिए। मुलायम अखिलेश से कुछ इतना नाराज थे कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और बहू के नाम पर वोट मांगा था, लेकिन फिर भी अपर्णा यादव को जीत हासिल नहीं हो पाई थी। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से अपर्णा को हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसा माना जा रहा है कि अपर्णा अमेठी के तिलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं, और ये तभी संभव हो पाएगा जब पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव इसके लिए हामी भरेंगे। शायद ये भी एक वजह है अपर्णा यादव के यू टर्न की। अखिलेश के समर्थन में 100 से ज्यादा रैलियां करने की जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो ये एक तरह से अपर्णा का खुद का भी स्वार्थ है और फिर अखिलेश के जीत की तरफ बढ़ते कदम भी हैं, जो अपर्णा क्या पूरी यूपी की जनता महसूस कर रही है। अब देखना होगा कि अपर्णा की ये जोर आजमाइश अखिलेश भैया को कितना फायदा पहुंचाती है, और अगर अखिलेश को फायदा होता दिखता भी है तो फिर अपर्णा की इच्छानुसार उन्हें तिलोई विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाता भी है या नहीं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपर्णा के यू टर्न को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।